अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो है पित्ता यानी गॉल ब्लैडर और जिगर यानी लीवर का ताल्लुक। अक्सर मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब पित्ता तो एक अलग सी चीज़ है और जिगर अलग है, फिर एक की बीमारी दूसरे को क्यों मुतासर करती है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे कि गॉल ब्लैडर और लीवर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पित्ते की पत्थरियां यानी गॉल स्टोन्स जिगर को कैसे मुतासर करती हैं और बाइल सिस्टम में खराबी होने से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। लीवर जिस्म की सबसे बड़ी सफाई की मशीन है। ये खून साफ करता है, चिकनाई हजम करने में मदद देता है और एक खास रतूबत बनाता है जिसे कहते हैं बाइल। अब ये बाइल कहाँ जाती है? यही बाइल जाकर गॉल ब्लैडर में जमा हो जाती है। गॉल ब्लैडर दरअसल बाइल का स्टोर रूम है। जब हम खाना खाते हैं, खास तौर पर चिकनाई वाला, तो गॉल ब्लैडर वो बाइल आंतों में छोड़ देता है ताकि हाजमा सही हो सके। यानी लीवर बाइल बनाता है, बाइल गॉल ब्लैडर में जखीरा होती है और गॉल ब्लैडर जरूरत पड़ने पर बाइल को आंतों में छोड़ देता है। ये पूरा निजाम कहलाता है बाइलरी सिस्टम। अगर इस सिस्टम का कोई एक हिस्सा भी खराब हो जाए तो पूरा निजाम मुतासर हो जाता है, बिल्कुल जैसे पाइपलाइन में एक जगह ब्लॉकेज हो जाए। और पित्ते की पत्थरियां यानी गॉल स्टोन्स असल में पित्ते के अंदर बनने वाली सख्त गुठलियां होती हैं। ये उस वक्त बनती हैं जब बाइल गाढ़ी हो जाए या उसमें कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट्स ज्यादा हो जाएं। शुरू में ये स्टोन्स छोटे होते हैं, बाज़ औक़ात खामोश रहते हैं, मगर जैसे जैसे साइज बढ़ता है मसले शुरू हो जाते हैं। अब असल सवाल ये है कि गॉल स्टोन्स यानी पित्ते की पत्थरियों का लीवर से क्या ताल्लुक है। जब गॉल स्टोन बाइल की नाली में आकर अटक जाता है तो बाइल का रास्ता बंद हो जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से बाइल वापस जिगर की तरफ दबाव डालती है, जिगर के खुलिये मुतासर होने लगते हैं, लीवर एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं और बाज़ औक़ात जॉन्डिस हो जाता है। इसीलिए कई मरीजों में पित्ते की पत्थरियों के साथ ALT, AST, ALP और बिलीरुबिन भी बढ़ जाते हैं। यानी मसला पित्ता में होता है मगर असर जिगर पर पड़ता है। जब गॉल स्टोन बाइल नाली को बंद कर दे तो बाइल खून में वापस शामिल होने लगती है। इससे आंखें पीली, चेहरा पीला, पेशाब गहरा, खारिश होने लग जाती है। ये हालत कहलाती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यानी यरकान जिगर की कमजोरी से नहीं बल्कि बाइल के रास्ते की बंदिश से होता है। अगर किसी को गॉल स्टोन हो और ये अलामात शुरू हो जाएं तो फौरन तवज्जो देना जरूरी है। दाएं पसली के नीचे दर्द, मतली या उल्टी, चिकनाई से तकलीफ, आंखों या जिल्द पर पीलाहट, बुखार के साथ दर्द, ये निशानियां बताती हैं कि बाइल सिस्टम मुतासर हो रहा है और जिगर दबाव में आ सकता है। गॉल ब्लैडर और लीवर के ताल्लुक को जांचने के लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, LFT रिपोर्ट करवाई जाती है और बाज़ केसेस में MRCP भी करवाया जाता है। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि पथरी कहाँ है, बाइल नाली बंद है या नहीं, जिगर कितना मुतासर हो रहा है। अब बात करते हैं इलाज की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर गॉल स्टोन का मतलब फौरन ऑपरेशन नहीं होता। अगर अल्ट्रासाउंड में ये बात साबित हो जाए कि पथरी बाइल नाली को बंद नहीं कर रही, जिगर के टेस्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं है और यरकान या शरीर इन्फेक्शन मौजूद नहीं है, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथिक इलाज से बहुत अच्छे नताइज देखे गए हैं। होम्योपैथी में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो बाइल के बहाव को बेहतर करती हैं, पित्ता के फेल को दुरुस्त करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पथरी के मसले को कंट्रोल में लाने में मदद देती हैं। मैं इस बारे में तफसील अपनी पिछली एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि किन हालात में होम्योपैथिक इलाज मुअस्सर साबित होता है। अलबत्ता एक बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, जहाँ बाइल नाली में वाज़ेह ब्लॉकेज हो, शदीद दर्द, बुखार या बढ़ता हुआ यरकान हो, वहाँ इलाज में ताख़ीर नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन जहाँ ब्लॉकेज ना हो, हालत स्टेबल हो और मरीज बाकायदा फॉलोअप में हो, वहाँ अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक इलाज से बेहतरी मुमकिन होती है। आखिर में एक बात याद रखिए, गॉल ब्लैडर और लीवर अलग अलग अज़ा जरूर हैं मगर निज़ाम एक ही है। पित्ता की बीमारी को नजरअंदाज करना जिगर को खतरे में डाल सकता है, इसलिए अगर पित्ते में पथरियां हैं तो लीवर टेस्ट को भी नजरअंदाज न कीजिए। वक्त पर तशखीस बड़े नुकसान से बचा सकती है। मैं हूँ डॉक्टर अबीद अहमद तासीन। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।